तहसीन पूनावाला जी, क्या उत्तर प्रदेश में हमें हरियाणा चुनाव का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है? यूपी के दो लड़के एक साथ चल तो रहे हैं लेकिन बड़ा बच बच के चल रहे हैं। थैंक यू प्राची जी। और अव्वल तो आपके सभी दर्शकों को, आपको और सभी फेलो पैनलिस्ट को दुर्गाष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल विजयदशमी का शुभ दिन है और जैसे ही घमंड को भगवान राम ने चूर चूर किया था, ठीक उसी तरह इंडिया अलायंस भाजपा को चूर चूर करेगी। 2 या 3 चीज़ मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। अगर एक विपक्ष के नेता जाना चाहते, अगर पाक समाप्त नहीं हुआ है, उस कंप्लीशन नहीं हुई, वहाँ पर कोई अब तक कंस्ट्रक्शन चालू है, तो एक्सपोज कीजिए। 2003 से कंस्ट्रक्शन चला, आप उनको एक्सपोज करने दीजिए। आप एक विपक्ष के बड़े नेता को, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता को कैसे रोक सकते? और बैरिकेड लगा दिया उनके घर के बाहर। चला था मणिपुर को पूरे भारत की तरह नॉर्मलाइज करने, तो उत्तर प्रदेश को मणिपुर के जैसा बना दिया कि विपक्ष के नेता बाहर नहीं निकल सकते, वो भी इतने पावन दिन पर। मेरी समझ में नहीं आता। चलिए जाने दीजिए उन्हें। इसमें आपको काहे दुख हो रहा है? ये जो भावना है, ये जो अखिलेश जी के प्रति, जो योगी जी के पर्सनली उनको अटैक करते, ये इसके प्रति हमें नाराजगी। दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 6 टिकट डिक्लेयर कर दिया, 7 टिकट डिक्लेयर कर दिया, 5 टिकट डिक्लेयर कर दिया। भाई वो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो मानना होगा। हाँ, शिवसेना ये नहीं कर सकती महाराष्ट्र में, वहां पे कांग्रेस बड़ी पार्टी, जहां पे वो बड़ी पार्टी वो करे 6। अब 4 टिकट है, वो कहा है उन्होंने इंडिया अलायंस में कांग्रेस साथ में लड़ेगी, उस पर बातचीत होगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक बयान और आज का आपको बता दूं, आज ही का बयान है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि उनका क्या है, 500 वोट भी मिल जाती है तो लगे सीट पर दावा करने। इस तरीके की तो बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे पर। हाँ, बट वो स्टेट लेवल पर हो गए, बड़े नेता स्टेट लेवल पे, स्टेट के नेता बातचीत करेंगे, वो ठीक है। जो फाइनल डिसीजन होगा वो इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी और खड़गे जी लेंगे। तो है। मुझे बताइए, भाजपा जब बैठती है अपने अलायंस पार्टनर से डिस्कशन करने, वो क्या सीटों के बारे में बातचीत नहीं करती? अब महाराष्ट्र में बता दीजिए कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? एकनाथ शिंदे जी है, फडणवीस जी है, अजीत पवार जी है। तो ये चीज तो हरियाणा में जो चूक हुई तहसीन पूनावाला जी, वो चूक कांग्रेस कम से कम उत्तर प्रदेश में करने वाली नहीं है। वो जानती है समाजवादी पार्टी की क्या अहमियत है, इसलिए पीछे पीछे चलेगी छोटे भाई के तौर पर। उत्तर प्रदेश में नो इफ नो बट, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो बड़े पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का ना नाम है उनकी पार्टी का, ना उनका सिंबल है, ना शरद पवार जी की पार्टी वेस्टर्न महाराष्ट्र में है। वह कांग्रेस बड़ी पार्टी है। ये लॉजिकल बात है। इसमें इलॉजिकल बात, इसमें इंडिया अलायंस में कहां से हो गया? हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निगोशिएट कर सकते हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए ना, हरियाणा में जो हुआ और उसके बाद एक एक करके जो सबके बयान आए ना, उस पर सवाल खड़े हो गए। तो कोई नहीं कह रहा इंडिया गठबंधन में सब ठीक है या नहीं है। आप लोगों ने कहना शुरू किया, नेताओं ने कहना शुरू किया, और यही बताता है कि इंडिया अलायंस में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ओपनली बात करते हैं। और मीडिया में और आप जैसे पत्रकार से कुछ नहीं छुपाते, जो है ओपनली बात करते हैं। अच्छा, एक जवाब पर छोटा सा शहजादी दे दी, फिर आ रही मैं धर्मेंद्र जी आपके। देखिए, तहसीन पूनावाला ने 2-3 बातें की। उन्होंने बोला कि विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं, एक्सपोज कर दीजिए। इतने मैंने तो कर दिया 2003 से अभी तक, 2017 तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपके मन में तो बहुत श्रद्धा भाव है ना जेपी के बारे में, तो कांग्रेस वाले पहले मुझे पिछले 25 सालों में एक स्टेटमेंट जेपी नारायण जी के जन्म जयंती पर या पुण्यतिथि पर अगर उन्होंने सम्मान पूर्वक दिया हो। पर मैं आपको बताता हूं उन्होंने, कांग्रेस वालों ने लिखा क्या है। कांग्रेस वालों ने लिखा कि ये जेपी जो है वो इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। ये 2010 की किताब कांग्रेस ने ऑफिशियली रिलीज करके राजीव गांधी जी को महान बताया और बताया जेपी जो था वो तो अनडेमोक्रेटिक था, उसका जो आंदोलन था वो एक्चुअली इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार था। ये कांग्रेस पार्टी की हालत है। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला, कहां ऐसा हुआ है हमारे किसी भी अलायंस में जहां पर बिना चर्चा किए आप कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं हमको 5 सीटें लड़ना है 10 में से। अजय राय का ऑफिशियल बयान, तहसीन पूनावाला नहीं, अजय राय का स्टेट प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बयान, और बिना पूछे बिना कंसल्ट किए लोकतंत्र की नई परिभाषा स्थापित करते हुए 6 डिक्लेयर्ड। और तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं हाँ यहाँ तो हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। तो फिर ठीक है, ऐसा ही अगर उसूल है तो ये इंडिया अलायंस। और तीसरी बात, आखिरी बात, जेपी के मेन उसूल क्या थे? डायनेस्टी के खिलाफ डायनेस्टी 1, डायनेस्टी 2, करप्शन के खिलाफ करप्शन 1, करप्शन 2, ये इंदिरा के खिलाफ की इमरजेंसी मानसिकता है। दोनों इंदिरा के पोतों के साथ बैठे हैं और बड़ा घर नहीं लेंगे, सादगी से रहेंगे। वो वाले बोलते हैं कि मुझे इतना बड़ा मकान क्यों नहीं मिला, उतना बड़ा मकान चाहिए। और ये है, देखिए मैं एक तस्वीर दिखाना नहीं चाहता था, आप जूम कीजिए कैमरामैन। ये समाजवादी नेताओं का घर देखिए। ये व्हाइट हाउस है, अभी 6 बजे शायद शांतनु गुप्ता आ रहे हैं सौरभ जी के साथ कुरुक्षेत्र पे, कॉफी पे कुरुक्षेत्र। ये घर है उनका।
जेपी जी की एक बार तस्वीरें गूगल कीजिए अच्छा, जवाब ले लेते हैं। और देखिए वो सादगी में रहते थे, बहुत और देर से बोल रहे हैं। ये देखे टोटी चोरी करके सरकारी निवास से अब ये ऐसा घर लेके जाते हैं। अच्छा